आजमगढ़ जिले में पुलिस परवेज अहमद को अस्पताल लेकर आई। पुलिस ने दावा किया कि पीड़ित रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ था। मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि उसके दाहिने कूल्हे में 2 गोलियां लगी थी और आरोप लगाया कि पुलिस दबाव डाल रही है कि इसे रोड एक्सीडेंट में लगी चोट के तौर पर गलत तरीके से दिखाया जाए। परवेज की हालत गंभीर है और उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाद में पुलिस ने कहा परवेज गौ तस्कर इनकाउंटर में उसे 2 गोली लगी हैं, उसकी हालत गंभीर है। वह मिर्जापुर और वाराणसी में कई मामलों में वांटेड था। उसके 18 पशु तस्कर हुए हैं। दोस्तों, कोई भी ना पशु रिकवर हुआ है और ना ही उसने गौ तस्करी की है। ये पुलिस का एजेंडा है और पुलिस मुसलमानों को इस तरीके से फंसा रही है कि पुलिस का ये चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। हर जगह देखा जाए तो पुलिस की सारी हरकतें सामने आती हैं। मुझे पता है कि भारत की सत्ता ने अपनी कमजोर एयरफोर्स के कारण लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश चीन को सरेंडर कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौधरी का बयान। मोदी के सत्ता में आने पर ये अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा बन चुके हैं। गली मोहल्ले के पत्रकार भी मुसलमानों से जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवा रहे हैं और मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। इन पत्रकारों का काम सिर्फ नफरत फैलाना है और मुसलमानों को बदनाम करना है। दोस्तों, 500 300 रुपए के महंग पकड़कर पत्रकारों ने भी गुंडागिर्दी देश में कर रखी है। इन पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिहार की गरीबों को ही घुसपैठिया समझ लिया गया है। महिला रोते हुए बता रही है 2 लाख का कर्ज लेकर घर बनाया था, कर्ज भरना भी बाकी है और शासन की तरफ से घर गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, मकान पर नोटिस चिपका दिया गया है कि इसके मकान की एक खसाने की तारीख दे दिए। अगर सरकार मकान बना नहीं सकते तो किसी को खसाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट के खिलाफ जाकर सरकार ये मनमानी कर रही है, जो बुलडोजर चला रही है। इसके लिए भी कोई कानून केस होना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी विधायक अनिल गोयल के हॉस्पिटल में बेड पर महिला पड़ी, लाश से स्टाफ ने ज्वेलरी ही चुरा ली। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंका के आपदा प्रभावित क्षेत्र से भारत, श्रीलंका और अन्य देशों के 24 फंसे यात्रियों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। आईएएफ के ग्राउंड कमांडरों ने समूह को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद सभी को कोलंबो ले जाया गया। टीटीपी विद्रोहियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले के मोहम्मद खेल आजाद मंडी बाजार के पास पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर घात लगाकर किया हमला। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण क्षेत्र में भारी सुरक्षा तैनात। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक मेडिकल ऑफिसर को उनके दफ्तर में घुसकर मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। ये नगर निगम के अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी वाला प्रसाद कुंटुरकर पर अस्पताल की एक महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है, जिससे चलते महिला कर्मचारी के रिश्तेदार ने उन्हें दफ्तर में घुसकर मारा। ये घटना 6 दिन पहले की हुई थी और इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चेतावनी भरा बयान। हमारी वायुसेना किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूर्ण तत्परता में है। वेनेजुएला का आकाश किसी भी आक्रमणकारी के लिए नरक साबित होगा। ग्रीन एनर्जी के तहत चीन अपने देश में 40,000 एकड़ में सोलर पैनल लगा चुका है, जबकि उसका टारगेट 1 लाख एकड़ में सोलर पैनल लगाने का है। चीन ने पैनल लगाने के लिए रेगिस्तान, समुद्र और पहाड़ों को चुना, खेती लायक उपजाऊ जमीनों को नहीं। तो वहीं भारत में अदानी जैसलमेर और बिहार में कृषि लायक भूमि को बंजर दिखाकर उस पर पैनल लगा रहे हैं। यूएस और सीरियाई सेनाओं ने सीरिया में आईएसआई के 15 हथियारों के जखीरे ढूंढकर नष्ट कर दिया। पेंटागन ऑपरेशन में मोर्टार, रॉकेट, हल्के हथियार और आईईडीएस नष्ट किए गए। यूएस सेंटर कमांडर ने कहा कि यूएस आईएसआईएस से लड़ने के लिए सीरिया में तैनात रहेगा।